बारिश ने भारत को शिकस्त से बचा लिया। पाक भारत मैच किसी नतीजे के बगैर खत्म। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। पॉलिकिले स्टेडियम में एशिया कप के तीसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 267 रन का हदफ दिया। बारिश के बायस मैच ताखीर का शिकार हो गया। पाकिस्तान अपनी इनिंग्स शुरू ही ना कर सका। पाकिस्तान टूर्नामेंट के अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। ग्रुप ए से सुपर 4 राउंड में पहुंच गया। पाकिस्तानी पेसर्स की शानदार बॉलिंग, भारत का टॉप ऑर्डर उड़ा के रख दिया। शाहीन शाह ने 4, हारिस और नसीम ने 3-3 शिकार किए। इंडिया की टीम 50 ओवर्स भी पूरे ना खेल सकी। 48.5 ओवर्स में 266 रन बनाकर ढेर हो गई। पहली विकेट 15 रन पर गिरी, जबकि 66 रन के मजमूई स्कोर तक भारत के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। ओपनर रोहित शर्मा 11, विराट कोहली 4, शेरसेर 14 और शुभमन गिल महज 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या क्रीज पर जम गए और स्कोर को काफी आगे तक ले गए। दोनों ने 138 रन की पार्टनरशिप बनाई। ईशान 81 गेंदों पर 82 रन की इनिंग्स खेलकर आउट हुए। पांड्या 87 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैं इंडिया वालों को ये मैसेज दूंगा कि इंडिया वालों, आज आपकी जो दिल की अरमान थे वो आंसुओं की बजाय बारिशों में बहे। पाकिस्तान ने अच्छी मेहनत की है। सुबह जब अफरीदी ने पहले टाइम में 4 उनके मेन खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई तो खुशी बड़ी हुई है। बारिश बीच में हो गई, आपको पता है, फिर तो मामला ख़राब हो गए, लेकिन इसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई रज़ा शामिल है। बारिश की वजह से हो गया, वरना पाकिस्तान इंशाल्लाह 40 ओवर में पूरा कर देता मैच। सोच के तो ये आए थे कि पाकिस्तान जीतेगा। मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था। इंडिया ने अपनी बैटिंग ली जैसे पुराने जमाने में बच्चे जिसके बैट होते थे ना, बैट मेरा बल्ला मेरा बैटिंग मेरी, फिर लेके अपने घर चले, वही हुआ है। बारिश ने शायकीन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दोनों मुल्कों के फैंस मायूस। पॉलिकिले स्टेडियम में मौजूद शायकीन ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि बारिश न होती तो यादगार मैच देखने का मौका मिलता। एशिया कप और बोल की खुसूसी नशरियात, माहिरीन क्रिकेट के तज्जिए और तबसरे। कप में आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुकाबला होगा। दोनों टीमें कज़ाफी स्टेडियम में टकराएंगी। अफगान टीम हशमतुल्लाह शाहिदी की ज़ेर क़यादत मैदान में उतरेगी। बांग्लादेश को शकीबुल हसन लीड करेंगे। एशिया कप के दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला पाकिस्तान और श्रीलंका में जारी है। मेगा इवेंट में पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें शामिल हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 17 सितंबर को कोलंबो में खेला जाएगा। आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुजवजा शेड्यूल तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 27 से 30 जनवरी की तारीखें पोल डे के लिए तजवीज़ कर दी। आम इंतखाबात 28 जनवरी को कराए जाने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मंजूरी के बाद आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी होगा। पीसीपी की 3 साल से ज़ायद सूबों में तैनात अफसरान को विफाक बुलाने की हिदायत। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को मुरासला जारी कर दिया। सेक्रेटेरिएट ग्रुप OMG एक्स कैडर अफसरान को फौरी विफाक रिपोर्ट करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने अफसरान की फहरिस्त 3 से 4 रोज में फराहम करने की हिदायत कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में हालात मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। महकमा दाखिला ने पाक फौज की तैनाती की क़यास आराइयों को मुस्तरद कर दिया। कहा कि सड़कें, तजारती और कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे खुले हैं। शोहदा करबला के चहलम पर अमन को बरकरार रखने के लिए पाक फौज को तलब किया गया है। जुलूस के रास्तों और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई है। आज़म के बयान से मुतालिक वज़ीर इत्तलात की वजाहत। मुर्तज़ा सोलंगी कहते हैं, अनवारुल हक काकड़ ने यह नहीं कहा कि बिजली के बिल का मसला नॉन इशू है। ये भी नहीं कहा कि बिजली बिल से लोग परेशान नहीं हैं। उनके बयान को सयाको समाज से हटकर पेश किया गया। साफ का आलमी अदालत में जाने का ऐलान। आलमी अदालतों में रिप्रेजेंटेशन के लिए एक वकील बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन को हायर किया गया है। बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन, जो PTI के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया गया कि इनको आलमी अदालतों में और आलमी मामलात के लिए हम अपना वकील मुकर्रर करते हैं।
मुल्क दुश्मनी के बाद इस्लाम दुश्मनी शुरू कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ आलमी अदालत जा रहे हैं और उन्होंने मलून सलमान रश्दी के वकील को हायर कर लिया। अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इंसानी हुकूक का मुकदमा बनाकर आलमी अदालत से रुजू किया जा रहा है। जेफरी रॉबर्टसन ने न सिर्फ सलमान रश्दी की वकालत की बल्कि घर में भी पनाह दी। जिसने इस्लाम मुखालिफ किताब लिखी उसको पाकिस्तान के खिलाफ वकील कर लिया। ऐसे शख्स को वकील किया गया जो भारत के हक में और पाकिस्तान पर इल्जामात लगाता रहा है। मैं हैरान हूं कि कोई अपनी सियासत बचाने के लिए इस हद तक गिर सकता है। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से गुस्ताख रसूल के वकील की खिदमात हासिल करने पर पाकिस्तान उलमा काउंसिल का इज़हार मज़म्मत। मौलाना ताहिर अशरफी का जेफरी रॉबर्टसन को पीटीआई के वकील मुंतखब करने पर शदीद रद्द अमल। कहा पीटीआई को इंटरनेशनल कोर्ट में एक मलून के वकील की खिदमात हासिल करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, इनको आवाम के जवाब देना होगा। जेफरी रॉबर्टसन ने सलमान रुश्दी के केस में गुस्ताख रसूल के हक और नामूस रिसालत के खिलाफ बयानात दिए। सरेआम इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन बयानात दिए। ऐसे शख्स की खिदमात हासिल करना जो यहूदी लॉबी का आलाकार हो, समझ से बालातर है। परवेज़ इलाही को बाहिफाजत घर ना पहुंचाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। MPO के तहत गिरफ्तारी को भी अदालत में चैलेंज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने दायर की। परवेज़ इलाही को केनाल रोड से अगवा करने और हब्स बेजा में रखने के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर कर दी गई। परवेज़ इलाही ने MPO के तहत नज़रबंदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। कहा कि MPO ऑर्डर लाकानूनियत, सियासी इंतकाम और कानून की खिलाफ वर्जी की बदतरीन मिसाल है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर को 9 मई के 5 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस ने अदालत को बताया असद उमर 5 मुकदमात में मतलूब नहीं। शेरपाव पुल पर इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घेराव केस में असद उमर जमानती मुचल के जमा न कराने पर अदालत ने अबूरी जमानत खारिज कर दी। मॉडल टाउन में नून लीग हाउस जलाओ घेराव के मुकदमे में अदम पेशी पर फवाद चौधरी की अबूरी जमानत भी खारिज कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी की थाना खन्ना में दर्ज मुकदमात में जमानत खारिज होने का तफसीली फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने केस दलाइल के लिए मुकर्रर कर रखा था। शाह महमूद कुरैशी गैर हाजिर रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अदालत की सवाबदीद है कि वो मुलजिम को बुलाए या ना बुलाए। प्रोसिक्यूटर ने मुलजिम की अदम मौजूदगी पर जमानत खारिज करने की इस्तदा की। मुलजिम शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी से इस्तिस्ना और अदालत में पेश करने की दरखास्तें खारिज की जाती हैं। तहरीरी हुक्मनामे में इजहार। महंगाई के नॉन स्टॉप वार। मुल्क में चीनी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कोयटा में फी किलो चीनी 190, कराची और लाहौर में 180 रुपए तक जा पहुंची। दीगर शहरों में भी निर्ख 160 का हिस्सा पार कर गए। 15 रोज में रेलवे के किरायों में 15% इजाफा हुआ। 16 अगस्त को ट्रेनों के किराए 10% बढ़ाए गए। आज से मजीद 5% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। LPG की फी किलो कीमत 38 रुपए 97 पैसे बढ़ा दी गई है। फी किलो LPG 240 रुपए 12 पैसे तक जा पहुंची। कोयटा में कस्टम हुकाम का चीनी स्मगलर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। करोड़ों रुपए की चीनी कब्जे में ले ली। 20 ट्रकों पर हजारों पार्सल्स चीनी पकड़ी गई। एक ही दिन में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 70 करोड़ रुपए वालियत की चीनी जब्त की गई। कार्रवाई बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर इलाकों में की गई। डेरा इस्माइल खान से आने वाले 15 ट्रकों में चीनी सरहदी इलाकों में स्मगलिंग के लिए भिजवाई जा रही थी। स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करने वाली गाड़ियां भी कब्जे में ले ली गई। कराची लियाकताबाद में संगदिल मां ने बच्ची को इमारत से नीचे फेंक दिया। बच्ची की पैदाइश 5 घंटे कबल हुई थी। पुलिस के मुताबिक इमारत की 5वीं मंजिल से फेंकी गई बच्ची की पैदाइश कबल अज वक्त मालूम होती है। मां नशे की आदी है। पुर में मासूम बच्ची फातिमा के कत्ल केस में मुलजिम असद शाह के ड्राइवर एजाज काजी को अदालत ने 4 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। केस के मरकजी मुलजिम असद शाह को तफ्तीश के लिए कराची मुंतकिल किया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम को IG सिंध के हुक्म पर कराची मुंतकिल किया गया। हवेली में लड़की सना गिरवानी के लापता होने के केस में मुलजिम सुहेल शाह और रियाज मशहूरी 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने मुलजमान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया।
दरियाए सतलुज में सैलाब की तबाहकारियां ना रुक सकी, मजीद दर्जनों देहात पानी की नजर हो गए। भूकापटन के मुकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। रैलों से 1,66,000 से ज्यादा अफराद मुतासर, मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए, सड़कें पानी में बह गईं, 120 से ज्यादा आबादियाँ पानी हो गईं। अहमदपुर शर्किया में तेज़ लहरों से मजीद 2 जमींदारा बंद टूट गए, पानी 30 से ज्यादा देहातों में दाखिल हो गया। कई मुकामात पर सैलाब मुतासरीन सैलाबी पानी में फंस गए हैं। पाक फौज और रेस्क्यू 1112 के एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में पेश। कोयटा और जिला वाशक में CTD की कार्रवाइयां, 8 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक कोयटा में सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। वाशक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। दहशतगर्दों के ठिकाने से 1 माह कबल अगवा होने वाला शख्स अबू बकर भी बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। मारे जाने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम दाइश से है। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ आबाई इलाकों में सपुर्द लहर। नमाज जनाजा में आला सिविल और अस्करी हुकाम के साथ शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बनो खुदकुश हमले के 9 शुहदा भी सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में लवाहिकीन, अजीज वक़ारब, अहले इलाका और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स का आज आखिरी रोज। भिट शाह के मकाम पर मनाए जाने वाले मेले में लाखों अफराद की शिरकत, अकीदतमंद शरीक हुए। भिटाई कॉन्फ्रेंस आज होगी। सिंध भर में मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद को भिटाई अवार्ड दिए जाएंगे। रिवायती मलाखड़ा और महफिल मौसीकी भी होगी। नामवर फनकार शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का कलाम पेश करेंगे। चिली में तेज रफ्तार बस रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की जद में आ गई। हादसे में 7 अफराद हलाक, 7 शदीद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक हादसा दारुल हुकूमत सेनेटिया गोगे जुनूब में पेश आया। बस फाटक क्रॉस करते हुए ट्रेन की जद में आई। बस में 14 मुसाफिर सवार थे। खाना बदोश जजीरा हर 6 माह बाद अपना मुल्क तब्दील कर लेता है। फेजेंट आइलैंड नामी जजीरा हजारों जजीरों में मुनफरिद हैसियत का हामिल है। फ्रांस और स्पेन की सरहद पर वाक़े मुनफरिद जजीरे पर आम शायकीन सिर्फ खास मौके पर ही आ सकते हैं। जजीरे की मिल्कियत की 6 माह बाद मुंतकिली का मुआहदा दोनों ममालिक से 30 साला जंग के बाद तय पाया था। बरतानिया में टिकटॉकर महक बुखारी और वालिदा को 2 पाकिस्तानियों को कत्ल करने पर उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लेस्टर अदालत ने 4 अफराद को उम्र कैद की, 3 को गैर इरादी कत्ल के जुर्म में सजा सुनाई। महक बुखारी को 31 बरस और 8 माह कैद, उनकी वालिदा अंसरीन बुखारी को 26 बरस और 9 माह कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों ने पाकिस्तानी नौजवानों को गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। व्हाट्सएप ने मुतादिद नए फीचर्स मुतारिफ कराने की ठान ली। मेटा की ज़ेर मिल्कियत मैसेजिंग ऐप के डिज़ाइन को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की तैयारी। एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए मेटा वर्जन में मैसेजिंग ऐप का नया डिज़ाइन जारी कर दिया गया है। नए यूज़र इंटरफेस में टॉप बार को मुकम्मल सफ़ेद किया जाएगा। चैट और दीगर लॉगोस का रंग सब्ज हो जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सारिफीन की तालीम और रोजगार के मालूमात के साथ साथ अब बायोमेट्रिक डाटा भी इकट्ठा करने का मंसूबा। एलोन मस्क ने नई प्राइवेसी पॉलिसी 29 सितंबर से लागू करने का ऐलान कर दिया। पॉलिसी के मुताबिक प्लेटफॉर्म सारिफीन की बायोमेट्रिक मालूमात जमा करने से पहले उनसे रजामंदी हासिल करेगा। चीन ने तेज हवाओं और तूफान की वजह से मुनफरिद हदायत जारी कर दी। 50 किलोग्राम से कम वजन रखने वाले शहरियों को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत कर दी। असल पर शेर आने के वाक़े के बाद रावलपिंडी में अचानक रीछ निकल आया। भाटा चौक में शहरियों ने रीछ को देखा तो परेशान हो गए। फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमों को जायवकुआ पर पहुंचा दिया गया। महकमा जंगली हयात को भी इत्तला दे दी गई है। लाहौर में 5 बाइक्स चुरा ली, पुलिस ने मुलजिम को धर लिया।
एतराफ़ी बयान में मुलजिम ज़ुएब ने बताया कि वो संजय दत्त से इम्प्रेस होकर वारदातें करता है। संजय दत्त लाहौरी के नाम से मशहूर है। बोल न्यूज़ ने चोरी की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली है। रजनीकांत की फिल्म जेलर के सुपरहिट होने पर उन्हें महंगी गाड़ी और करोड़ों रुपए तोहफे में मिल गए। तमिल फिल्म जेलर दुनिया भर में अब तक 600 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है। जेलर को तमिल फिल्मों की तारीख में दूसरी कामयाब तरीन फिल्म करार दिया जा रहा है। उनकी फिल्म जवान ने एडवांस बुकिंग का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। टिकट बुकिंग से पहले दिन 4 करोड़ के टिकट बेचकर सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान को पीछे छोड़ दिया। किंग खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 7 सितंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।